वेलकम बच्चों, क्लास 11th में चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल यानी 3D ज्योमेट्री। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो 3D ज्योमेट्री का होगा। एक्सरसाइज 11.1 एक छोटा सा सेशन है, मे बी 10-15 मिनट में आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। ठीक है, वही 3D का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्री में हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं सबने, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि कोऑर्डिनेट हमें पता है मेरा x, y फॉर्म का होता है। ठीक है, अगर तीन एक्सिस हो x, y, z तो होता है x, y, z, ये होता है। ठीक, अगर मैं कहता हूं किसी प्लेन पर पॉइंट x एक्सिस पर है तो हमारे रिमेनिंग y और z क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। y और z क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अगर मैं कहता हूं मेरा वो पॉइंट y एक्सिस पर है तो मेरा x और z जीरो हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं वो मेरा पॉइंट z प्लेन पर है तो x जीरो, y जीरो और z, मेरे को वो पॉइंट गिवन होगा। इतनी सारी बेसिक चीजें हमें पता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे यही कह रहा है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। यानी कि कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पर है, यानी कि है ना, कार्टिजन प्लेन पर एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट बताना है और जेड कोऑर्डिनेट बताना है। तो मैं बात करूं अपने वाई कोऑर्डिनेट की, तो क्या वाई कोऑर्डिनेट मेरा जीरो हो जाएगा भाई, सिर्फ एक्स ही तो होगा वहां पर, है ना। मान लो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स पर वो पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है, तो मेरा एक्स कॉमा जीरो का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो वाई एक्सिस मेरा जीरो हो जाएगा और जेड एक्सिस भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन सेकंड है वो कह रहा है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एंड जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, है ना। यानी कि अगर मेरा कोई पॉइंट एक्स और जेड प्लेन पर है तो आप वाई कोऑर्डिनेट को क्या बताओगे। अगर एक्स वाई जेड पे मेरा कोऑर्डिनेट है और एक्स पर आ रहा है, जेड पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा वाई जीरो होगा। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा बनेगा एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा जो इस क्वेश्चन के लिए वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अगेन जीरो होगा। ठीक, तो दोनों फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोनों इसी तरीके से थे। पहले क्वेश्चन में अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पर था तो वाई जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई प्लेन जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से एक छोटी सी एक्सरसाइज है ये 11.2 कल करेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, बाकी आप मेन मेन चीजें अब समझो। अच्छा, ये जो मेरा 3D का कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, मेरे कुछ ऑक्टेंट्स हैं, है ना। एक टेबल है आपके सामने बनी हुई है, एक्स वाई जेड, है ना। 3D मतलब तीन डायमेंशन होंगे, तीन डायमेंशन होंगे तो तीन एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी। उसी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑक्टेंट सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टेंट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो इसी टेबल पर बेस्ड है। सारी वर्किंग जो हम करेंगे वो इसी टेबल से रिलेट करेंगे। आपके सामने क्वेश्चंस हैं सारे, इसी से रिलेट हम क्या करेंगे, अपनी वर्किंग करेंगे। देखो, अगर मेरा कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑक्टेंट में हुआ, ठीक है, क्या हुआ, फर्स्ट ऑक्टेंट में हुआ, तो मैं कह सकता हूं मेरा एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर सेकंड ऑक्टेंट में होगा तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कि एक्स निगेटिव होगा, वाई जेड आपकी पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑक्टेंट की बात करूं तो एक्स निगेटिव होगा, वाई निगेटिव होगा, लेकिन जेड मेरा पॉजिटिव होगा। फोर्थ ऑक्टेंट की बात करूं तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। फिफ्थ की बात करूं पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। सिक्स्थ ऑक्टेंट की बात करूं तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। सेवन की बात करूं तो निगेटिव निगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, एट्थ ऑक्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है, ये वर्किंग हमें याद करते हुए चलनी है, ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करनी है, याद करनी है फॉर एग्जाम पर्पस।
ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, यानी कि मुझे को ऑक्टेंट बताना है बस जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट है 1,2,3, यानी कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी इसमें पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। ऐसा तो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरी किस ऑक्टेंट में होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। ठीक। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 4,-2,3, 4,-2,3, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मेरा कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये मेरा किस पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। फोर्थ क्वाड्रेंट निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार, ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेंट पर लाई करेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट नहीं है, ऑक्टेंट है, मेरे मुंह से बार बार स्लिप हो रहा है। तो क्या है, ये फोर्थ ऑक्टेंट में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यानी कि मेरा किस में होगा, ये एट्थ ऑक्टेंट पर होगा। चलो हो गया, सिंपल है, सिर्फ हम अपना ऑक्टेंट बता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फोर्थ पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, किस ऑक्टेंट में है ये मेरा, फिफ्थ ऑक्टेंट में है। किस पर है, फिफ्थ पर है। चलो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, किस पर आ गया ये मेरा, सिक्स्थ ऑक्टेंट पर आ गया। लेकिन आइडेंटी अभी तो इजी लग रहा है क्योंकि टेबल हमारे सामने है, कोऑर्डिनेट हमारे सामने है, तो हम इजीली रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमें ये टेबल याद करनी है ना, जब ये हमें याद हो जाएगी तब एक्चुअल हमें पता चलेगा कि हम अब सही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में पता ही तब चलेगा जब आप ये टेबल लर्न कर लोगे, इसलिए मैंने इस पे इम्पोर्टेंट भी डाल दिया और आपको ये लर्न भी करनी है। नेक्स्ट है निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका आ रहा है सेकंड ऑक्टेंट में, तो ये मेरा सेकंड में लाई करेगा। नेक्स्ट आ रहा है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट है मेरा। ठीक है, थर्ड ऑक्टेंट से पता चल रहा है। लास्ट निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यानी कि तीनों ही निगेटिव है, वो है मेरा सेवेंथ ऑक्टेंट। ठीक है, क्या है वो मेरा सेवन ऑक्टेंट में है। इस तरीके से क्या किया हमने, अपने जितने भी हमारे क्या थे कोऑर्डिनेट्स थे उनको क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया कि वो किस ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। कंडीशन कि हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। दोबारा से देख लो, पॉजिटिव 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 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव एट्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव फिफ्थ क्वाड्रेंट, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव सिक्स क्वाड्रेंट में आ गया। निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ये थर्ड है, तीनों निगेटिव, यानी कि मेरा ऑक्टेंट सेवन आ गया। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ अपने कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उसमें हमने बताया कि मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फ्लप्स हैं। द फर्स्ट फ्लप है आपका, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, कि अगर मेरा कोऑर्डिनेट 3D में अगर मैं देखूं, अगर मैं 3D में इसकी वर्किंग देखूं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना, क्योंकि तीन एक्सिस मिलेंगे मेरे को 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो गया। इसमें कहा है अगर मेरा द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन, देन द प्लेन इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। सेकेंड है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई प्लेन पर, एक्स पर होता तो मैंने बोला एक्स कॉमा जीरो, वाई पर बोला मैंने जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, जेड पर बोला मैंने जीरो कॉमा जेड। तो अगर मेरा एक्स और वाई पर आ रहा है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में तो मेरे पास होंगे, लेकिन जो जेड होगा वो क्या होगा, मेरा जीरो होगा। लास्ट कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स, क्योंकि इस टेबल में हमने कितने पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन जो है वो स्पेस को डिवाइड करते हैं किसमें,
8 ऑक्टेंट्स में। ठीक है, ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी 11.1, है ना। इसके रिगार्डिंग जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो भी मेन वर्किंग है, वो 11.2 में है ना। वो वर्किंग हम 11.2 में करेंगे फिलहाल। इसके लिए एक ही चीज़ है, आपको वो ऑक्टेंट वाली टेबल याद रखनी है और अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी। तो आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में 11.2 के साथ। ठीक है, 11.2 उसमें सॉल्व करेंगे।